एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा शूटिंग स्टार एपिसोड 2। बाय द वे, शूटिंग स्टार के स्पेलिंग में स्टार दिया गया है क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में शूटिंग या फिर शिटिंग एक ही जैसा होता है, इसीलिए स्टार यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान ब्यूल के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन थी। उसके पास सब लोग आए थे कंसल्टेशन के लिए, राइटर्स, एक्टर्स या फिर डायरेक्टर। कोई बोल रहा था मैं किस एंगल से सुंदर हूँ, मुझे क्या क्या सर्जरी करवानी चाहिए। कोई बोल रहा था मैं किस एक्ट्रेस को या फिर एक्टर को साइन करूँ। कोई बोल रहा था कि मैं किस स्टोरी को चुनूं। ये सब हान ब्यूल सबको अच्छे से सजेशंस देती है। फिर वो जाने लगती है और उसे ताइसंग का फोटो दिखता है। उसे याद आता है ताइसंग ने उसे बोला था कि तुम अच्छी मूड में लग रही हो, तुम्हारे अच्छे मूड में रहना मेरा मूड खराब करता है। हान ब्यूल योसंग से बोलती है पता नहीं ये 3 दिन पहले क्यों आ गया, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। योसंग बोलता है मीडिया से बचने के लिए। हान ब्यूल सामने की तरफ देखती है और वहाँ पे मीडिया भरे पड़े थे और वो योसंग को बोलते हैं अच्छा मीडिया नहीं है तो ये क्या है। वो बोलता है अब क्या करे, ये बस गिफ्ट है उसके लिए, उसने इतना अच्छा काम किया है। ताइसंग आता है और उसके फोटोज क्लिक किए जा रहे थे और कैमरास को देख के वो घबरा रहा था। फिर वो नॉर्मली हंसता है और अच्छी सी स्पीच देता है और सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन हान ब्यूल ताली नहीं बजाती है और वो नोटिस करता है। हान ब्यूल रात को ताइसंग के डरावने सपने देखती है। ताइसंग नींद से उठता है और बोलता है होम स्वीट होम। हान ब्यूल ऑफिस आती है और देखती है ताइसंग बैठा हुआ है। ताइसंग उसे बोलता है कि तुम कुछ सेकंड्स लेट हो, पंचुअल क्यों नहीं बनती हो, और वो इरिटेट होती है। ताइसंग हान ब्यूल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, उसके काम में डिस्टर्ब कर रहा था, मीटिंग में भी डिस्टर्ब कर रहा था, लंच भी उसे ठीक से खाने नहीं दे रहा था। फिर वो जब कॉफी पीने जाती है उसका कॉफी वो छीन लेता है और बोलता है तुम ये 5 ग्लास कॉफी पी चुकी हो और अब से तुम बस 2 ग्लास ही कॉफी पी सकती हो दिन में, ख्याल रखना। इवन वो तो उसे वॉशरूम तक ठीक से जाने नहीं दे रहा था। हान ब्यूल बोलती है कि ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। जो कीप्यूम को दिखाया जाता है वो अपना काम कर रही थी। कीप्यूम हमारी 3rd फीमेल लीड है और मिस्टर दो जो लॉयर है वो हमारे 3rd मेल लीड है। ये मुझे आपको एपिसोड 1 में ही बताना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया, सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे भी उसका बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था, ऊपर से उसका बॉस आता है और उसे बहुत ज्यादा डांटने लगता है। फिर एक फीमेल आइडल आती है और वो बहुत ज्यादा अजीब सी होती है और उसके साथ आज इंटरव्यू था। कीप्यूम इंटरव्यू ले रही थी और वो अजीबोगरीब आंसर्स दे रही थी और हरकतें भी उसके बहुत ज्यादा अजीब थे। कीप्यूम को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि ये किसके साथ पाला पड़ गया। कीप्यूम हान ब्यूल को कॉल करके बोलती है तुम लोगों ने एक आर्टिकल में थोड़ा सा गलत लिखा है। हान ब्यूल दौड़ के जाती है और देखती है एक एक्टर का हाइट लिखा है उन्होंने, लेकिन हाइट में कोई नंबर नहीं दिया है और ये गलती किया था बोइन ने। हान ब्यूल बहुत मुश्किल से वो गलती ठीक करती है। बोइन आके उससे सॉरी बोलती है, वो बोइन को डांटने लगती है और तब आता है ताइसंग। ताइसंग आके बोलता है पता है बोइन ये क्या करती थी, ये तुम पे तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। फिर वो उसका मुंह बंद करती है और उसे लेके टेरेस पे चली जाती है। हान ब्यूल बोलती है कि मैंने 6 साल पहले गलती की थी लेकिन मैंने बहुत बार तुमसे सॉरी बोला है, लेकिन तुम ही हो मुझे माफी नहीं करते हो। वो बोलता है 6 साल तो क्या, 600 साल में भी मैं नहीं भूलूंगा। ताइसंग बोलता है तुम्हारे उस गलती के वजह से मुझे रात में नींद तक नहीं आती है। हान ब्यूल बोलती है तो मैं क्या करूं, मैं फिर से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ और मैं चलती हूँ, बाय। बोइन अपने कलीग्स के साथ बैठी थी और वो सैड थी। कलीग्स बोलते हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की है हम लोग जब न्यू थे, तो तुम ऐसा मतलब रिएक्ट मत करो, इट्स ओके। फिर वो तीनों ताइसंग और हान ब्यूल को लेके गॉसिप करना स्टार्ट करते हैं। उन तीनों को लगता है कि उन दोनों में सीक्रेटली डेटिंग चल रही है और फिर वहाँ पे एक एक्स मैनेजर आते हैं जो अब दूसरे कंपनी में है। वो 6 साल पहले की बात बताना स्टार्ट करते हैं। 6 साल पहले हान ब्यूल न्यू ज्वाइन हुई थी और उसे आर्टिकल मिला था लिखने के लिए ताइसंग के बारे में। उसके सीनियर्स उसे बोलते हैं अच्छे से तुम लिख लेना, लेकिन उससे ना बहुत बड़ी एक गलती हो जाती है। वो गलती से लिखती है ताइसंग इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग मैं नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर आप में से कोई लिखना
चाहता है लिख सकते हो, मैं पिन कर दूंगी या फिर मैं खुद ही लिख दूंगी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो। और इतनी बड़ी गलती के बाद फिर उसके सीनियर्स के पास बहुत सारी कॉल्स आनी स्टार्ट होती है, उसके पास भी आती है। फिर ताइसंग आता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और उसके सीनियर हानब्यूल को छुपा देते हैं, लेकिन ताइसंग उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है और पीछे सारा ऑफिस भागता है। ये सीन बहुत ज़्यादा फनी था, मैं इतना हंस रही थी ना, मेरे घर वाले मेरे रूम पे आ गए कि क्या हुआ, मैं इतना क्यों हंस रही हूँ। बहुत ज़्यादा फनी सीन था। जैसे तैसे करके ऑफिस वाले उसे बचा लेते हैं ताइसंग से, लेकिन ताइसंग बोलता है कि मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हानब्यूल और उसके फ्रेंड्स भी इस बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना अरियल है, इतने साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो नहीं भूला। एक फेमस राइटर का बहुत बड़ा ड्रामा प्रोजेक्ट था। हानब्यूल ताइसंग को लीड रोल ऑफर करती है, लेकिन ताइसंग मना कर देता है, बोलता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसीलिए मैं ये रोल नहीं करूंगा। वो बोलती है नखरे मत करो, ये रोल करने के लिए दूसरे एक्टर्स मर रहे हैं। होयोंग और एक्स मैनेजर अपने एक्टर्स के लिए वो रोल चाहते थे। राइटर को इम्प्रेस करने के लिए वो दोनों ना जाने कितने पैतरे आजमा रहे थे। होयोंग राइटर के लिए बीटीएस टिकट तक अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। बाय द वे कौन कौन बीटीएस आर्मी इस वीडियो को देख रहा है, अपना अपना हाथ उठाना कमेंट सेक्शन में। ताइसंग का फोटोशूट होता है। ताइसंग देखता है कि वहाँ पे हानब्यूल नहीं है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हानब्यूल ऑफिस में कॉफी एंजॉय कर रही थी और बोल रही थी कि उस ताइसंग को रोज फोटोशूट करवाना चाहिए, तभी वो मेरा पीछा छोड़ेगा। योसंग बोलता है कि 6 साल पहले तुमने जो गलती की थी उसके बाद चीफ ने तुम्हें फायर करने की कोशिश की थी, लेकिन ताइसंग ने तुम्हें बचाया था। वो बोलती है क्यों बचाया था। योसंग सोचने लगता है कि उसने बोला था कि मैं हर रोज उसे परेशान करूंगा, मैं उसे फायर नहीं होने दूंगा। बट योसंग ये सब कुछ नहीं बताता है, बस बोलता है कि ऐसे ही तुम्हारे लिए एज अ कलीग उसका लव है। वो बोलती है लव है, मुझे पता है वो क्या है। योसंग बोलता है पता है तुम्हें, ताइसंग आया था चीफ के पास और बोल रहा था कि बस तुम्हारे लिए वो ड्रामा नहीं कर रहा है, ये बस बहाना था, तुम्हें चीफ ना डांटे। और वो हंसती है, बोलती है पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। ताइसंग का इंटरव्यू चल रहा था। वो बोलता है कि मैं आजकल ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, मैं अपने एजेंसी जाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ रहता हूँ, कॉफी पीता हूँ। ये जरा सा झूठ था, वो तो बस हानब्यूल को परेशान करने के लिए आता था। फिर इंटरव्यूअर पूछती है कि हम आपको फिर से एक्टिंग करते हुए कब देखेंगे। वो बोलता है मेरी एजेंसी ही मेरे लिए ठीक करेगी कि कौन सा रोल मेरे पे अच्छा जाता है। और उसका मैनेजर सोचता है कि कितना झूठा है ये, इसे बहुत अच्छा ऑफर दिया गया था, ये खुद ही ठुकरा के आया है अपनी मर्जी से। रात को ताइसंग स्क्रिप्ट देखता है और हानब्यूल को कॉल करता है। हानब्यूल सो रही थी। वो बोलता है ये रोल मैं क्यों करूं। वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत सारे रोल्स में देखे हैं, तुमने अच्छे से वो रोल किया है, लेकिन ये वाला रोल आई थिंक तुम पे बहुत अच्छा जाएगा और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम इस रोल को कैसे निभाते हो। वो बोलता है अच्छा। फिर वो फोन को कट कर देती है। फिर वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है। फिर अपनी और हानब्यूल की फोटो देख के वो बोलता है कि ये तो पूरी हम दोनों की कहानी है। अगले दिन न्यूज आता है कि ताइसंग ड्रामा कर रहा है और ये न्यूज सुन के एक्स मैनेजर और होयोंग बहुत ज्यादा सैड होते हैं। वो लोग ड्रिंक करने जाते हैं। होयोंग बोलती है पता है बीटीएस कॉन्सर्ट की टिकट मैं किससे लेके आई थी, वो मेरा एक्स था और हमारी बहुत गंदी वाली ब्रेकअप हुई थी, फिर भी मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। फिर एक्स मैनेजर भी अपना दुखड़ा सुनाते हैं। योसंग दाहाई को साइन करता है ड्रामा के फीमेल लीड में और दाहाई बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ताइसंग उसका फेवरेट था और उसके साथ काम करना उसका सपना था। वो बहुत ज्यादा डांस कर रही थी। योसंग के पास होयोंग आती है और बोलती है आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत कुछ वो बोले जा रही थी। और योसंग बोलता है ये बहुत ज्यादा क्यूट है। योसंग सोचता है कि वो ताइसंग के घर गया था और वहाँ पे जाके उसने हर जगह स्क्रिप्ट छुपा दी थी और वही स्क्रिप्ट उसने पढ़ा था। होयोंग थिएटर गई थी, उसे न्यू एक्टर को ढूंढना था, लेकिन जो भी लड़के लड़कियां आ रही थी बहुत ही ज्यादा अजीब थी, वो लोग अच्छे नहीं थे। वो बाहर निकल के कॉल में बोलती है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है और ऐसे ही न्यू एक्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर वो सामने भीड़ देखती है और बोलती है कि नहीं उतना मुश्किल भी नहीं है। रोड साइड रेस्टोरेंट में एक हैंडसम लड़का खाना बना रहा था और लड़कियां उसे घेरे हुए थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। होयोंग उसे देखे जा रही थी, वो लड़का भी होयोंग को देखे जा रहा था। कीपयम के-पॉप आइडल हैप्पी के लिए वेट कर रही थी। हैप्पी उसे क्यूट सा मैसेज भेजती है, फिर उसके सामने से हैप्पी जा रही थी, वो पीछे
पीछे पीछे जाती है। वो स्मोकिंग कर रही थी और किसी से बात कर रही थी फोन पे कि मुझे अपना स्टेज नेम बिल्कुल पसंद नहीं, हैप्पी किसी डॉगी का नाम लग रहा है, और मेरा सीईओ कितना अनोइंग है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मुझे हमेशा क्यूट बनने का नाटक करना पड़ता है। फिर सीईओ का कॉल आता है, फिर से उसका आवाज़ वो चेंज कर लेती है और बहुत ज़्यादा क्यूटनेस दिखाती है। की प्यूम यह सब हैरानी से देख रही थी। फिर हैप्पी बोलती है मेरा लाइटर कहाँ गया। की प्यूम आके उसे लाइटर देती है और हंसते हुए चली जाती है। और हैप्पी बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में पड़ने वाली हूँ। ताइसंग के मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ था हल्का सा, और एक्सीडेंट भी ताइसंग के पोस्टर के साथ ही हुआ था, इसीलिए ताइसंग गुस्सा था और लॉयर बोलता है अभी इसे हटाना पड़ेगा। ताइसंग भी बोलता है कि मुझे ये मैनेजर नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसा मैनेजर चाहिए जिसे अच्छे से गाड़ी चलाना आता हो। जंग योल को देख के योसंग सोचता है कि ये बहुत अच्छा कार चलाता है, ये परफेक्ट है मैनेजर बनने के लिए। हान ब्यूल ताइसंग के पोस्टर को देखे जा रही थी। पीछे से ताइसंग आता है और बोलता है तुम मुझे देख रही हो। वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलता है तुम्हें तो बहुत खुशी होती थी ना मुझे अफ्रीका भेज के। वो बोलती है मैंने तुम्हें नहीं भेजा था। वो इन ताइसंग के बारे में सर्च कर रही थी और उसे दिखता है कि हान ब्यूल और ताइसंग पहले कपल थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा फेमस कपल थे कॉलेज में। फिर उनका ब्रेकअप हो गया और ये सब लोग देख के बहुत हैरान होते हैं। ताइसंग जब अफ्रीका में था वो सारे गिफ्ट्स को खोल के देखता था। उसे लगता था कि हान ब्यूल ने कुछ भेजा होगा। हान ब्यूल बस उसके लिए कंपनी के तरफ से सनस्क्रीन भेजती थी ताकि वो गोरा रहे, और वो कार्ड्स को भी देखते रहता था कि हान ब्यूल ने तो नहीं भेजा, वो नहीं भेजती थी। वो बार बार सोचता था कि शायद हान ब्यूल उसे कॉल करेगी, लेकिन वो नहीं करती थी। वो एक दिन योसंग और चीप से वीडियो कॉल में बात कर रहा था और पीछे से हान ब्यूल बहुत ज्यादा डांस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा फूड पसंद थी और वो उसे देखे जा रहा था उन दोनों को छोड़ के, और रात को भी उसे उसकी याद आती थी। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।